हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपको प्रोनाउन का नोट्स मिला होगा लिखने के लिए। आशा है आप लोग लिख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। इससे पहले नाउन देखे थे और नाउन के बारे में ये पता चला था कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो आदमी हैं, जानवर हैं, वो सब क्या में आएंगे? नाउन में आएगा। ठीक है, चलिए नाउन के प्रकार होते हैं उसको बाद में पढ़ेंगे। उससे बाद हमारा प्रोनाउन शुरू होता है। तो प्रोनाउन में क्या है? आप लोगों को तो बता दिया गया है इसका डेफिनेशन, है ना। तो प्रोनाउन के बारे में देखते हैं अब। एक नाउन है, मान लो एक आदमी है राम। ठीक है, क्या है? राम है। ठीक है, तो एक वाक्य, 4-5 वाक्य इसके बारे में बोलना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे कि हिंदी में एक बार पहले बता देता हूँ, यह राम है। चलिए, यह पहले से आ गया। ठीक, राम है। राम एक अच्छा लड़का है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक, फिर से, राम सबसे अच्छे से बात करता है। ठीक है, अच्छे से बात करता है। चलिए एक साथ पढ़ेंगे तो, यह राम है, राम एक अच्छा लड़का है, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, राम सबसे अच्छे से बात करता है। 1 2 3 राम आ गए। जैसे हमको पता है कि किसी व्यक्ति के नाम को भी क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हो गया, समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे होता है, व्यक्ति का नाम तो नाउन है, तो हमें प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? वाक्य को शुद्ध करने के लिए। शुद्ध करने का मतलब ये है कि बार बार हम नाउन का नाम ले रहे हैं, मतलब नाउन को बोल रहे हैं, तो हमें सुविधा नहीं होती है बोलने में, और वाक्य जो है शुद्ध भी नहीं हो पाता है। हमेशा एक वाक्य में एक ही नाम को बार बार लिखते रहेंगे, ये भी ठीक नहीं है। उसकी वजह से प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर रखा जाता है। जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, यह राम है। यहाँ पे तो राम की पहचान हो गई। ठीक है, राम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो बाकी तीनों भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? राम की जगह पे हम वह लगा देंगे। वह एक अच्छा लड़का है। फिर वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक है, फिर वह सबसे अच्छे से बात करता है। ये वह में कौन है? ही। तो वह के लिए इसका मैंने किसके लिए प्रयोग किए हैं? राम के लिए प्रयोग किए हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? ये एक प्रोनाउन हो गया, वह। पुल्लिंग स्त्रीलिंग वह, ही, सी जानते हो, ईट यानी यह है किसी वस्तु के लिए। ये जो लिखवाए गए थे वो सब प्रोनाउन हैं और इसी कारण ये प्रयोग होते हैं। तो आपको प्रोनाउन क्यों ज़रूरत पड़ता है उसको समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग होना चाहिए। ठीक, कौन कौन सा कहाँ कहाँ प्रयोग होगा? सबसे पहले आई यानी होता है मैं। ठीक, हम अपने बारे में जब बोलते हैं, बात करते हैं, तो आई एम ए स्टूडेंट। चलो पहले तो आई एम मुकेश, एक नाम ले लेता हूँ मैं, आई एम मुकेश। एंड फिर आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। आई हेल्प माई फादर इन द शॉप। दुकान में मैं अपने पिता की मदद करता हूँ। तो ये आई यानी मैं किसके लिए उपयोग हुआ है? मुकेश के लिए है। उसी तरह से हम कर देंगे तो वी यानी हम कहाँ प्रयोग होगा? हम का मतलब है आई एंड ही या सी या दे। ठीक है, वी का मतलब ये होता है।
आई एंड ही का मतलब क्या है देखो, मैं और राम या मैं और मुकेश या मैं और गोपाल बाजार गए थे, ये वो जो भी बोलते हैं देखो, आई एंड आई एंड राम, मैं और राम, इसको क्या हम बोल सकते हैं क्या? हम बाजार गए थे बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो यहाँ पे आएगा वी। आई एंड राम की जगह पे क्या होगा? वी। और इस राम को अगर सीता कर देते हैं, आई एंड सीता करेंगे तो मैं और सीता माने हम, फिर वी होगा। मैं और मेरे दोस्त, दे यानी वे बहुवचन में आता है, तो मैं और मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? वो भी हम हो जाएगा, बहुवचन है ना, बहुवचन तो किसी भी में आ सकता है। तो इस प्रकार से वी का प्रयोग भी होता है। यू का प्रयोग कहाँ होता है? यू यानी तुम या आप, याद किए होंगे आप लोग, तुम या आप। तो ये सामने वाले से बात करते समय हमारा उपयोग होता है, जैसे यू आर ए गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू गेव मी ए पेन, तुमने मुझे एक पेन दिया था। इस प्रकार से यू का प्रयोग तुम और आप के लिए हो जाता है, ठीक है। अब ये तुम और आप तो आपका सामने वाला जो भी है व्यक्ति वो नाउन के स्थान पर आएगा, ठीक। आगे हम देखते हैं, यू हो गया। अब ही का प्रयोग कहाँ होगा? ही यानी वह, तो ही यानी वह का प्रयोग कहाँ होगा? इसका वह का हो जाता है, ये पुल्लिंग में आता है ना, लिखवाए थे इसको पुल्लिंग। तो जहाँ जहाँ भी पुल्लिंग शब्द रहेगा यानी कि लड़के का नाम रहेगा तो वहाँ पे ही आएगा, ठीक है। व्यक्ति का नाम पुल्लिंग में जब जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पे, जैसे मिस्टर वर्मा, मिसेस वर्मा इज़ बाइंग टिकट्स, पढ़े थे, मिस्टर वर्मा मिसेस वर्मा इज़ बाइंग टिकट, सी इज आवर टीचर, वह हमारी टीचर है यानी कि शिक्षिका है। तो कौन है? मिसेस वर्मा है, और उसके लिए क्या प्रयोग हुआ? सी, ठीक है। तो ये तो सी के लिए हो गया, ही का बता रहा था मैं, लेकिन सी के लिए। चलो उसी तरह से ही के लिए आ जाएगा। ही के लिए भी वैसा ही कोई उदाहरण ले लेते हैं, ये होता है पुल्लिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे पुल्लिंग के लिए जैसे हम ले लेते हैं गोपाल, ठीक है, मेंस शूज, गोपाल क्या करता है? जूते बनाता है या जूते सुधारता है, रिपेयरिंग करता है। वह क्या है? ही इज ए कॉबलर, मोची। गोपाल के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग होगा? ही का। अब ईट है, ईट किसी वस्तु के लिए होता है, ईट यानी वह यह, देखो दिस इज ए टेबल, यह एक टेबल है, इट इज सो हैवी, हैवी यानी भारी वजनदार, ठीक है। इट इज सो हैवी, तो ईट का प्रयोग किसके लिए हुआ है? टेबल के लिए हुआ है। टेबल एक वस्तु है, इसका प्रयोग ईट के लिए हुआ है। अब दे क्या है? दे यानी वे बहुवचन में है, किसके लिए प्रयोग होगा? ये देखिए, इसको शायद वीडियो से नहीं दिख रहा है। इट यानी यह, दिस इज ए टेबल, टेबल का प्रयोग, टेबल के लिए ईट का प्रयोग हुआ है। इट इज सो हैवी, यह बहुत भारी है, ठीक है। अब दे यानी वे क्या है? देखो राम एंड गोपाल, राम और गोपाल आर फ्रेंड्स, राम और गोपाल दोस्त हैं, ठीक है। यहाँ पे राम और गोपाल आ गया, ठीक है। तो राम और गोपाल को क्या बोल सकते हैं हम? वे दोस्त हैं, वे दोनों दोस्त हैं, ऐसा बोल सकते हैं। राम और गोपाल दोनों दोस्त हैं, ऐसा बोल सकते हैं। राम और गोपाल वे दोनों दोस्त हैं, वे दोनों दोस्त हैं बोल सकते हैं। उसी तरह से
ही एंड सी, वह और वह मिलके बन जाएंगे वे। ठीक है, तो इस प्रकार से दे का प्रयोग होता है जहाँ बहुवचन में होते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ ऊपर खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग, समझ में आ गया, दे आर प्लेइंग, इस प्रकार से वाक्य बनेगा, वे खेल रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से और भी प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन अभी तक के लिए यहाँ तक काफ़ी है आप लोगों को बताने का। ठीक है, इस संबंध में विस्तृत नोट्स में भेजूँगा उदाहरण के रूप में, और उसको आप लोगों को लिखना होगा। अभी के लिए आप लोग प्रोनाउंस का जो है उदाहरण कहना चाहिए, ही सी इट दे, जहाँ जहाँ प्रयोग होता है उसको समझ गए होंगे। उसको बार बार वीडियो अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा देख लीजिएगा और अच्छे से याद रखना जितना बताया हूँ, आगे नोट्स में आएगा उसको याद करेंगे।